नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें हम लोग 2 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये आपका तीसरा सेट है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इतिहास से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है आपका, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ आपका ज्ञान से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ज्ञान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलार कलाम कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपके बुद्ध के गुरु थे, भगवान बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा तीसरे का, ऑप्शन सी मेगास्थनीज। आगे देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? चौथा क्वेश्चन है आपका। सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा पांचवे का, ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से शुरुआत करते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा आपका द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, बंगाल गजट। आगे देखते हैं, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, लॉर्ड रिपन। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? सही जवाब हो जाएगा आपका अद्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित था ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल कौन सा था? किस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? कहने का मतलब यह है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था और यह मुंबई अधिवेशन में ले दिया था, जो कि 1915 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन का, 10वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिपिन चंद्र बाल गंगाधर तिलक जी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, बाल गंगाधर तिलक। आगे आपका भूगोल से क्वेश्चन शुरुआत हैं। इस टेस्ट सीरीज की अच्छी बात यह है कि हर चैप्टर वाइज दिया गया कौन से चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। क्वेश्चन है आपका, अरावली एक विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यानी अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के मध्य कौन सा पठार स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, मालवा का पठार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका चेन्नई से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, चेन्नई के तट से नापा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर आपकी किस नदी पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, कृष्णा नदी पर। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी, कहाँ से हुई थी? सही जवाब हो जाएगा अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, अरबी भाषा से। फिर 16वें क्वेश्चन से आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। दिया गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। हालांकि ये पूरा तो उससे पहले ही खत्म कर दी गई, योजना आयोग आ गया था उसके स्थान पर, नीति आयोग योजना आयोग को हटाकर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 17वें का। अलग देखते हैं, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है?
सही जवाब है आपका दलहन व मोटे अनाजों का अंश कम हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दलहन व मोटे अनाज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दूध उत्पादन से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1 जनवरी 1995 को किस संगठन की स्थापना की गई थी? सही जवाब हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से क्वेश्चन आते हैं। दिया गया आपका, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस दिन हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा 500 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? 24 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा आपका 14 दिन पहले उनको सूचना देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ से आपके साइंस से क्वेश्चन शुरुआत होते हैं। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Cl2 निकलती है, यानी क्लोरीन निकलती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, Cl2। आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के कारण वसा और तेलों का क्या चीज है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आकार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? 28 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे देखते हैं, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज आपको पेलेट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लोहा की आवश्यकता पड़ती है, लोहा की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ से प्रारंभिक अंक गणित है, गणित हम लोग नहीं देख रहे हैं, बाकी पीडीएफ में आपको गणित और उसके साथ उसका सॉल्व भी मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग गद्यांश और हिंदी उसके बाकी सारी जीएस के क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। यहाँ से हिंदी की शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया आपका, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, अड़ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका 57 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, कठिन कार्य करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, कठिन कार्य करना। आगे देखते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है, चुनिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती हैं नहीं पीते हैं, क्योंकि दोनों लोग हैं तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? 59 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका इंद्रजीत, इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आप देखते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथा में वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन,
यहाँ से आपके गद्यांश की शुरुआत होती है। गद्यांश हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। दिया गया आपका, सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसा हूँ आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज की प्रतिध्वन है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसा ही ध्वनि उत्पन्न निकलती है। यदि कठोरता से आघात करेंगे तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति होती है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य हमें सार्थक और आनंद ही प्राप्त करेगा। ये था आपका गद्यांश। अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलता है, किस पर निर्भर होता है? तो सही जवाब हो जाएगा हल्के और तेज आघात पर। यानी हम अगर हल्का आघात करते हैं तो अच्छी आवाज निकलती है और तेज आघात करते हैं तो बेसुरी आवाज निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, सितार बजाने की भांति जीवन का भी एक सलीका होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 62 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आघात का दिया। यानी सितार पर जैसा हम आघात करेंगे वैसी आवाज निकलेगी। आगे देखते हैं, वाद्य यंत्र से सही राग उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार से बजाया जाना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नियम पूर्वक ठीक से बजाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, नियम पूर्वक ठीक से बजाना चाहिए। आगे देखते हैं, किस स्थिति में गुणीजन हमारे गायन और वादन की ओर आकर्षित नहीं होंगे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से फिर एक गद्यांश है आपका, 66 से लेकर 70 तक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को हम एक बार पढ़ लेते हैं। दिया गया है, हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी। आज पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया है। सर्वत्र पैसे की हाय हाय तथा धन का उपार्जन ही मुख्य ध्येय हो गया है। भले ही धन उपार्जन के तरीके गलत ही क्यों न हो, इन सब का आसार मनुष्य के प्रतिदिन जीवन पर पड़ रहा है। समाज का वातावरण दूषित हो गया है। इन सब के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव, खिंचाई और व्याधियां पैदा हो रही हैं। आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है। 5 रुपये मिलने पर, 10 मिलने पर और 100 मिलने पर 1000 की लालसा के लिए वह इस अंधी दौड़ में शामिल है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। धन की इस दौड़ में सभी पारिवारिक और मानवीय संबंध पीछे छूट गए। व्यक्ति सत्य असत्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय और अपने पराये के भेदभाव को भूल गया है। इसके पास अपनी पत्नी और संतान के लिए भी समय नहीं है। धन के लिए पुत्र का पिता के साथ, बेटी का माँ के साथ और पति का पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है। भाई भाई खून के प्यासा है। धन की लालसा व्यक्ति के जघन्य से जघन्य कार्य करने के लिए उकसा रही है। इस लालसा का ही परिणाम है कि जगह जगह हत्या, लूट, अपहरण और चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस रोगी मनोवृत्ति को बदलने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयत्न करने होंगे। तो ये था आपका गद्यांश। क्वेश्चन इसके बाद दिया गया, आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है, उस कथन का आशय क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका, आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था? 67 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका, नैतिक और आध्यात्मिक विकास माना गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, धन कमाने की अंधी दौड़। गद्यांश के अनुसार क्या हो जाएगा? धन कमाने की अंधी दौड़ हो जाएगा।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानसिक तनाव की व्याधियों के कारण लेखक ने क्या माना है? 69 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस दौड़ को अंतहीन माना गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, किसी भी प्रकार धन जोड़ने की इच्छा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किसी प्रकार धन जोड़ने की इच्छा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। आगे आपका सम्मान इंग्लिश शुरुआत हो जाती है। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कौन सा सेंटेंस आपके सेंटेंस में पार्ट इसका नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 72 का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर सेंटेंस इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग भूल गए हैं, इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, गिव द बिलो आज फॉर जम्बल सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, पिक अप ऑन दैट गिवन देयर करेक्ट ऑर्डर। यानी इसमें दिया है, इसे करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, पहले तीसरा आएगा, फिर चौथा, फिर पहला, उसके बाद दूसरा आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 74-75 सेंटेंस दिया गया, इसे इसके बाद इसका आंसर बताना है। वीडियो को आप लोग पॉज करके एक बार सेंटेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इसके आंसर पे आते हैं। पूरा सेंटेंस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला दिया गया आपका इसमें 74 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका 74 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर, द पैसेज इंक्लूड दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम इन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ से तर्क शर्त यानी रीजनिंग की शुरुआत होती है। रीजनिंग को हम लोग स्किप करके चलेंगे, बाकी अगले हम देखते हैं। सामान्य जागरूकता के हिसाब के 81 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नील नदी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहले 5 थे, अब 6 क्षेत्रों में दिए गए। आप लोग बताइए 6वां क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की व्याख्या कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, न्यायपालिका करता है, ऑप्शन बी सही है, न्यायपालिका। आगे देखते हैं, दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? 85 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रई ने की थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो सही जवाब हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, 1893 में लिया था, शिकागो में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माले किस देश की राजधानी है? आसान क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका मालदीव की राजधानी आपकी माले है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ग्लोबल फूड प्रिंटिंग नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य नहीं है, इसमें कौन सा लोक नृत्य जो हरियाणा से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा तेरा ताली जो है वे हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। बाकी खोरिया, झूमर, धमाल सारे के सारे हरियाणा में फेमस है। आगे करंट अफेयर की शुरुआत होती है 91 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित सतीश व्यास जी को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में भारत का पहला परागकर्ता पार्क कहाँ बनाया गया है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में बनाया गया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से ग्लोबल साकर अवार्ड किसे दिया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोनाल्डो को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020 में निम्न में से कौन सी सदी का बेस्ट फुटबॉल कोच चुना गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका पेप गार्डियोला को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका पेप गार्डियोला। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भाषा के प्रतिष्ठित कवित्री सुगाथा कुमारी का निधन हुआ है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, मलयालम की यह कवित्री थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, मलयालम भाषा से संबंधित थी। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 96 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 97 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, गुजरात हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिसेड मिला है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, MS धोनी को मिला। ऑप्शन नंबर बी सही। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शमसुर्रहमान फारूकी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवि थे यह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कवि थे। यहाँ पर आपके आंसर भी दे गए हैं, आप लोग एक बार आंसर को जरूर मिलाइएगा। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही पूरा का पूरा PDF आपके चैनल पर दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।